आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 9वां मोक्ष मार्ग का स्वरूप। सुखी होने का मार्ग जो मोक्ष मार्ग है और पूर्ण सुखी होना ही मोक्ष है। जहाँ सुख बढ़े वो मोक्ष मार्ग है, सुख की पूर्णता मोक्ष है। सुख बढ़ने का कारण आकुलता घटना है और आकुलता घटने का कारण मोह घटना है। मोह घटेगा, आकुलता घटेगी, आकुलता घटी, सुख उत्पन्न हुआ। समझ रहे? तो जैन धर्म काहे के लिए है? मोह घटाने के लिए, बस मोह नाश करने के लिए जिन धर्म की प्राप्ति होती है। याद रखना क्या कहा हमने, मतलब मेरे जैनत्व को प्राप्त करने का उद्देश्य ये है कि मेरा मोह नशे। मोह निद्रा में सभी जीव अनंत जीव है, मोह महामत पियो नादि। समझ रहे? और ये अनंत जीव है जो मोह के नशे में है। ये अनंत जीवों में से मोह के नशे में से सिर्फ वो ही बाहर आ सकते हैं जो जिन धर्म को प्राप्त करके पुरुषार्थ करेंगे। तो मोह का नाश करना होगा। मोह का नाश करना अर्थात क्या, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे हम गहराई से। मोह, अब जो चैप्टर यहाँ पे आना है हमारे को, इसकी थोड़ी भूमिका है ये। देखो, मोह अर्थात क्या, जब हम ज्ञान रूप नहीं रह पाते हैं, भ्रम रूप हो जाते हैं। जब हम रियलिटी को जान नहीं सकते और मानते नहीं है, तब हम भ्रम में आ जाते हैं। समझे? मतलब जब हम रियलिटी नहीं जानते तो हम भ्रमित हैं। समझे क्या नहीं? तो रियलिटी क्या है, भ्रम क्या है, ये समझना होगा। देखो समझाते हैं हम। हाँ देखो, सभी जितने जीव अनंत संसार में वे सब कर्म बंधन सहित है। ये पढ़ा ना, दूसरा अधिकार है। जीव अनादि से कर्म बंधन सहित अवस्था में ही पाया जाता है। समझ रहे? तो जितने भी जीव है वे कर्म सहित है, बराबर है। और इनमें से जो मुक्त हो गए वो सिद्ध हो गए। समझे कि नहीं? बाकी सभी जीव कर्म सहित है कि नहीं? अब जो जीव एक भी कर्म सहित होगा उसको उस कर्म के निमित्त से शरीर की प्राप्ति होगी। ये बात सच है क्या नहीं? सही है कि नहीं? कि कर्म फल किस रूप में देता है? जैसे अघातिया जो होते हैं वे संयोग रूप में फल देते हैं, ध्यान से सुनना। और घातिया स्वभाव के घात रूप, समझ रहे कि नहीं? घातिया जो है वह स्वभाव के घात रूप फल देते हैं और अघातिया संयोग रूप फल देते हैं। पहले नष्ट कौन से होते हैं? घातिया। अघातिया बाद में नष्ट होते हैं। समझ रहे कि नहीं? तो अघातिया तो कंपलसरी रहता है जब तक सिद्ध ना हो, कंपलसरी। समझ में आए? तो अघातिया में नाम कर्म है और नाम कर्म शरीर की रचना करता है। मतलब जितने भी संसारी जीव दिखेंगे आपको वे सब शरीर सहित होंगे। ये बात पक्का है, समझेंगे नहीं? क्लियर हुआ? अब ये शरीर बना है किसने? तो नाम कर्म की रचना है। बताया मैं, अघातिया कर्म नाम कर्म की रचना, बराबर है। अघातिया कर्म से नाम कर्म, मतलब अघातिय कर्मों में नाम कर्म जो रहता है वह एक शरीर का निर्माण करता है। 93 प्रकृति है उसकी, सबसे ज़्यादा प्रकृति है उसकी कि नहीं? गति, जाति, अंगोपांग, अब कितने सारे उसके पता है आपको? बहुत सारे प्रकार। तो 93 प्रकृतियों से वो शरीर की पूरी डिजाइनिंग करता है। समझ रहे? अब जो ये शरीर मिला है, जो नाम कर्म ने जिसकी रचना करी है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं, पूर्व कर्म के फल में प्राप्त हुआ ना, तो इसको क्या बोलते हैं? नो कर्म। समझ में क्या बोल रहा हूँ? नो कर्म बोलते हैं ना इसको हम। अंदर जो 8 कर्म है वो क्या है? द्रव्य कर्म है। उसमें अघातिय कर्म भी है हमारे पास, और अघातिय कर्म में ही नाम कर्म है जिसके फल में शरीर की उत्पत्ति है। क्लियर हुआ? तो जो पूर्व कर्म के फल में उत्पन्न हो वो नो कर्म होता है, बराबर है। अब इसको भ्रम कहा हुआ, बताओ कि ये जो नो कर्म है सो मैं हूं, ये भ्रम है। क्या कहा? भ्रम क्या हुआ पता? बताओ, हम जिसको दुनिया में देख रहे हैं, जैसे आप मुझे देख रहे हैं, विशाल, ये भैया, भैया, ये भैया, ये भाभी, दीदी, मामी, चाची, है ना? कुत्ता, बैल, गाड़ी, समझ रही? पेड़, हवा, पानी, बोलो क्या है? नो कर्म देखते हैं हम, बस। है क्या नहीं भैया? बताओ, ये
पूर्व कर्म के अपराध में प्राप्त हुई सामग्री है, हाँ या नहीं? और हम देख पा रहे कि रियलिटी को, देखो हम दूसरों की भी रियलिटी नहीं देख पा रहे और खुद की भी रियलिटी नहीं देख पा रहे। इसी को तो भ्रम और अज्ञान कहते हैं। और क्या बोलते हैं बताओ? ये भ्रम और अज्ञान नहीं है? बताओ क्या दिख रहा है आपको? वही दिख रहा है, ये विशाल है, ये तेज है, ये है, वैसा है, ऐसा दिखता है, वैसा दिखता है, समझ रहे? नो कर्म है ये। अभी हमारे को ये दिखता नहीं, इसलिए हमको चींटी की दया आती नहीं, कभी कॉकरोचेस की दया नहीं, तुम समझ रहे? चींटी और कॉकरोच नो कर्म है तो जीव सिद्ध समान। इसलिए हम एक एक जीव की रक्षा करने की भावना करते हैं, क्योंकि नो कर्म से तुम देख रहे हो छोटा उसको, है तो जीव ही, और सभी जीव समान है, नहीं सताओ किसी जीव को, समझे कि नहीं? क्यों? कौन से जीव? तो सब जीव जितने हमारे को दिख रहे हो, हमारे को दिख क्या रहा बताओ? फिर हमें नो कर्म दिखता है और हम द्रव्य कर्म से भी अनजान है, भाव कर्म से भी अनजान है और जीव से भी अनजान है। क्या समझे? तो हम खेल किस में रहे? पूरा नो कर्मों में खेल चल रहा है हमारा। वो पत्नी बच्चे भी नो कर्म की कैटेगरी में आते हैं, वो गाड़ी बंगले भी नो कर्म की कैटेगरी में आते हैं। क्या समझे? सही है कि नहीं भैया? दिन भर हम व्यस्त कहाँ है बताओ? आपको पता है आचार्य कुंद अज्ञानी की परिभाषा क्या देते हैं? 2 परिभाषा दी उन्होंने, एक जीव अधिकार में नहीं, हाँ एक जीव अधिकार में नहीं, पूर्व वर्ग में दी है, और एक कर्ता कर्म अधिकार में दी है। पूर्व वर्ग में कहा कि जो नो कर्म को और कर्म को मैं मानता है वो अज्ञानी है। नो कर्म मतलब शरीर, मैं मानता है वो अज्ञानी है, ये पहली परिभाषा। और कर्ता कर्म अधिकार में कहता है जो नो कर्म के काम को और कर्म के काम को मेरा काम माने, मैं करता हूँ माने, वो अज्ञानी है। बताओ, हम तो ये स्पष्ट अज्ञानी की परिभाषा में आ गए। बताओ मैं खुद को मानता क्या हूँ? ये नो कर्म नहीं मानता मैं आपको भैया भाभी देख रहा हूँ तो फिर क्या समझ रहा हूँ? मैं नो कर्म ही देख रहा हूँ। अब बताओ अट्रैक्शन भी किसका है मुझे बताओ? एज ए पुरुष कौन सा अट्रैक्शन है? वो नो कर्म का, किसी के नो कर्म का। स्त्री को भी अट्रैक्शन किसी के नो कर्म का, उसी के लिए विवाह होते हैं, उसी के लिए सब, समझ रहे कि नहीं? विचार करो क्या क्या है ये चक्कर, कितना गंदा। तो मुझे सक्सेसफुल होना मतलब क्या? मुझे नो कर्म अच्छे चाहिए, दूसरे की सक्सेस से जेलसी क्यों? उसके नो कर्म अच्छे नहीं लग रहे। अब समझ ना पूरा जीवन किस में जा रहा है हमारा? मुझे क्या चाहिए? सक्सेस चाहिए, प्रसिद्ध चाहिए, ये भी नो कर्म है। डिमांड भी नो कर्म की करता है। फिर जब कर्म ही डिमांड करेगा तो क्या बंदेगी तो कर्म ही, फिर वापस जन्म मरण करने पड़ेंगे, क्योंकि डिमांड ही तेरी नो कर्म की चल रही है। क्या समझ में आया? कि सक्सेस चले, शांति चले, है ना, प्रसिद्धि चले, अनुकूलता चले, बच्चे अच्छे रहे, पोते अच्छे रहे, घर बंगला अच्छा रहे, सब नो कर्म की चर्चा कर रहा है। वो बच्चे भी बच्चे नहीं है। बी स्पेसिफिक बोलो, जो बच्चा दिख रहा है वो भी एक जीव का नो कर्म है। क्या देखा हमने कभी उसको? ऐसा देखा हमने? मोह में ही देखते रहते हैं बस, मेरा बेटा मेरी बेटी, मेरा बेटा मेरी बेटी। कब समझेंगे तुम? वो एक जीव है, उसके नो कर्म दिख रहे तुम्हारे को। वो भी यात्रा पर है सुखी होने की, और उस यात्रा में वो जैन धर्म को प्राप्त किया उसने। अब वो भूल चुका, तुम भी भूल गए। अब तुम भी उसको बताने दे बेटा कि तो ये नो कर्म तू नहीं, तो उसके अंदर जी द्रव्य है। नो कर्म बनाए द्रव्य कर्म में, द्रव्य कर्म हुई तो भाव कर्म से तेरे पूर्व के, और तू वो भाव कर्म करने वाला जीव है। कौन समझता है इसको? कोई नहीं। सब मोह के नशे में डूबे हुए दुनिया है। अभी क्यों बोल रहा हूँ मैं? मोह होता क्या समझो आप? नो कर्म, जो पूर्व कर्म ने उत्पन्न की वे नाम कर्म की सामग्री है ना, उसकी रचना, उसको मैंने मान रहे हम। और सोचो हम कभी इसको छोड़कर फिर अपनी खोज में लगेंगे कभी? इसी को मोह बोलते हैं। जी रहे हम, बताओ मैं वो कभी और भी फील नहीं हुआ कि मैं मिसचिफ में, मतलब मैं झूठ में, मैं अज्ञान में, मैं भ्रम में जी रहा हूँ। मतलब ट्रुथ, मतलब सोचो नो कर्म, मैं कौन? तुम, हमारे पास आइडेंटिटी एंड आंसर क्या हमारे पास? नो कर्म। कोई मैं बोल रहे क्या नहीं बोल रहे हम? बताओ, नहीं बोल रहे हम। नो कर्म क्या क्या पहचान है हमारे पास हमारी खुद की? पूर्व कर्म ने उत्पन्न की सामग्री कोई मैं बोलता है। अब इसको कौन सुधारे, कौन बताए, कैसे समझाए? क्या कह रहा हूँ मैं, समझ रहे ना? हम सब नो कर्म को ही मैं मानते हैं। विशाल ये वो, समझ रहे? बस तो ये क्यों बोलना है मुझे? इसी को बोलते हैं मोह। इसमें हुआ क्या? नो कर्म को मैं मान लेगा तो क्या हो जाएगा? अब आत्मा खोजने की प्रश्न ही नहीं पड़ता ना। फिर काहे का मैं, काहे का आत्मा, काहे का क्या? सुनाने पर भी
सुनाने पर भी नो कर्म से दृष्टि हटाता नहीं और खुद को खोजने जाता नहीं, व्यस्त रहता है दिन भर नो कर्मों में, समझे कि नहीं। कर्म के फल अच्छे मिलते रहे तो खुश रहता है, नहीं मिले तो रोते रहता है, बस नो कर्म में खेलते रहते दिन भर। कोई भाव कर्म की ओर नज़र नहीं है, द्रव्य कर्म की ओर नज़र नहीं है, उसके पीछे जीव की ओर कोई दृष्टि नहीं, किसी की नहीं है। चारों ओर अंधेरा है, ये तो मतलब पंचम काल अंधेरे का है ये। उसमें हमें को जिनमाने मिल गया, मतलब एक तार, एक दिया मिल गया, वो दिया यही था, वो पंचम काल का दिया, दिवाली वाला दिया ये है वो। इस दिए में रोशनी हुई जिसके ज्ञान में उसकी हुई, बाकी सब अंधेरे में ही जिएंगे, समझ रहे कि नहीं। बड़ा महान अवसर आया है, हमारे को दिया मिल गया जिनवानी का। अब हम जागेंगे नहीं तो कौन जागेगा, अब जिनवानी पढ़ने वाले नहीं जागेंगे तो फिर कौन जागेंगे, और पढ़ क्यों रहे फिर हम, जागना ही नहीं। तो ज्ञान बढ़ाना है, सिर्फ शिव अपना नॉलेज बढ़ाना है, फिर प्रेजेंट है ना, प्रसिद्धि बढ़ानी है, हम जागने के लिए पढ़ रहे हैं। नींद से मोह नींद से उठ रहे थे तो हम बोल रहे मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा। मोह नींद कौन सी बताओ वाला, वो जो बोला जा रहा है, मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, कर्म छोड़ चौर सर्वस लूटे सुध नहीं। इस लाइन का अर्थ बताओ क्या होता है। शब्दार्थ नहीं पूछ रहे हम कि मोह नींद के जोर का अर्थ क्या होता है, कि नो कर्म को मैं मानने वाली नींद में सभी जीव सो रहे हैं, और कर्म चोर उसको कितना लूट रहे हैं, क्योंकि वो नो कर्म बढ़ाने के चक्कर में है, नो कर्म का अनुकूल करने के चक्कर में कितने कर्म बंधन हो रहे होंगे उसको सुध भी नहीं है। कितने भाव कर्म अंदर चल रहे हैं, उसको सुध ही नहीं है। फिर सदगुरु देह जगह का अर्थ क्या होता है बता। सदगुरु बताते ये तू देह नहीं है, ये नो कर्म तू नहीं है, बता तू इसके भीतर जीता जागता चेतन सत्ता है, वो होते सदगुरु। अब बता गुरु की दुनिया में देख रहे, कोई बोल रहा नहीं कि ये नो कर्म है, कोई बोल रहा नहीं तो आत्मा है। सदगुरु बोले किसको, हम बोला जा रहा है कहीं पे कुछ नहीं, ये करो वो करो, ये करो वो करो, कुछ अलग ही फंडे सब। पंचम काल तो पंचम काल ही होता है। मुझे किसी पे राग द्वेष नहीं, भगवान हुई पंचम काल को प्रबल बनाने के लिए ऐसी ही जीव चाहिए है कि नहीं। कौन प्रबल कराएगा, तो मतलब सदगुरु दे जगह, सदगुरु जगाते जगाते मतलब नींद तोड़ते। नींद कौन सी, मोह की निद्रा तोड़ते। क्या बोलते, तू ये नौकर्म नहीं, तू इसके पीछे चेतन सत्ता है। हमने बताया था भगवान महावीर, बोलो कर्म मिला तभी शिक्षा मिल जाना। हाँ वैसे बोल रहे कि तुरंत तुरंत पनिशमेंट मिल जाएगी, तो हमें समझ में आया कि हमने गलत काम किया। याद रखना, बहुत अच्छा हो गया ये पॉइंट, मेरे अंदर आया था बहुत दिन पहले, लिखना रह गया था, चलो आज बोल देते। याद रखना, पंचम काल डेंजरस इसीलिए है, इसीलिए है कि यहाँ पर बुरे काम की पनिशमेंट तुरंत नहीं मिलती क्या समझे, याद रखना। आपको अपने सुना होगा, देखो मैं 8 कर्म के सिद्धांत से सिखाता हूँ आपको। वहाँ पर जो डेंजरस कर्म रहते हैं उसकी स्थिति अनुभाग कैसे रहती है, ज़्यादा रहते ना। अगर हमने खोटा ज़्यादा भाव किया तो स्थिति अनुभाग ज़्यादा रहता है उसका, सुना है ना आपने, समझ रहे। स्थिति अनुभाग का अर्थ क्या, स्थिति का अर्थ क्या होता है, कितने दिन के बाद फल देगा, पता है ना आपको। और अनुभाग का अर्थ होता है उसकी इंटेंसिटी, है ना। तो स्थिति ज़्यादा रहना, जब ज़्यादा खोटे भाव करता है तो तुरंत फल नहीं आएंगे, ये रूल है। तो पंचम काल के व्यक्ति बहुत तीव्र खोटे भाव करता है ना, तो उसकी स्थितियाँ बहुत ज़्यादा रहती है, इसलिए तुरंत फल नहीं मिलते। इसीलिए याद रखना, पंचम काल में व्यक्तियों को अगर तुरंत फल मिलने लग जाए तो पंचम काल रहे ही नहीं, वो तो चतुर्थ काल बन जाए इसलिए तो मतलब पंचम काल में खराब व्यक्तियों के साथ अच्छे प्रसंग और अच्छे व्यक्तियों के साथ बुरे प्रसंग। मेरी परसों बात हो रही थी, कोई पंडित जी से ललितपुर के, वो मुझे बोल रहे थे कि उन्होंने सुना था धवल जी से शायद, कि जिस काल में पाखंडियों को भगवान की तरफ बुझा जाएगा और धार्मिक लोगों के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाएंगे आएंगे, तो समझ लेना वो काल पंचम काल है ऐसा बोला था उन्होंने, सुना था मैंने, समझे कि नहीं, है कि नहीं, वो दिख रहा है तरफ। तो बोलना क्या है हमारे को, तो पंचम काल वही तो रहता है, अभी तुरंत फल नहीं मिलते। ये तो चाहता ही है कि जल्दी फल ना मिले, तो ये समझे ही नहीं तेरी गलती हुई थी, ताकि तू ये गलती रिपीट करता रहे। समझ में आया। तो बोलना ये है, दूर दूर तक जगाने वाले कोई नहीं, ये मोह निद्रा से हमारे को सब मोह की निद्रा में सुलाने वाले लोग हैं। सोचो जिनके पास हम गए थे, समझ रहे, बता तो वही पॉइंट पे आ रहे अपन, जो अभी समझ में आया आपको उनके मोह की निद्रा में है। तो बताओ, बहुत ध्यान से सुनना आप, या तो समझ में आप किस में लगे हुए हम, नो कर्म में, सब व्यस्त किस में, नो कर्म में। अब देख क्या रहे पे, नो कर्म देख रहे क्या नहीं देख रहे, बताओ कौन जीव देख रहा है यहाँ पर, कोई किसी को, आपने सुना होगा ना, किसी को पर्याय दृष्टि से देखा हो तो मैं क्षमा मांगता हूँ, बोलते हैं ये लाइन देना स्वामी जी की,
अगर किसी को मैंने पर्याय दृष्टि से देखा, पर्याय दृष्टि मतलब क्या, किसी को नो कर्म से देखा तो मैं क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि नो कर्म देखने पर मैं उसको अच्छा बुरा, भाई बहन, माता पिता, है ना, इसने ऐसा किया ऐसा किया, ऐसा दिखता हूँ मैं। और जब मैं नो कर्म हटा के देखता हूँ जीव द्रव्य, तो सब समान दिखते मुझे, सब अच्छे दिखते, सब भगवान जैसे दिखते। नो कर्म से देखना अपराध है, खुद को भी और दूसरों को भी। यही तो मिथ्यात्व, यही तो अज्ञान है। बताओ, किसी को नो कर्म से देखना बंद करो, हरेक को जीव द्रव्य से देखो, तुम नो कर्म से मत देखो। तुम खुद को नो कर्म से देखते हो, सबको नो कर्म से देखते हो, इसलिए खुद के साथ भी अत्याचार कर रहे हो, दूसरों के साथ भी अत्याचार कर रहे हो। सही है नहीं? अब ध्यान से सुनना, बोलो। नो कर्म को देखने पर भाव कर्म उत्पन्न होंगे, रूल ये है। और आत्मा देखोगे तो भाव कर्म उत्पन्न नहीं होंगे। वही तो विधि सिखा रहे हैं वहां। क्या कहा, समझे क्या? जब नजर नो कर्म की ओर होगी तो अंदर भाव कर्म उत्पन्न होंगे, और नजर अगर तुम्हारी द्रव्य जीव द्रव्य पर होगी तो तुम्हारे अंदर भाव कर्म उत्पन्न होंगे ही नहीं। क्यों? तो इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। अरे नो कर्म है मेरे और उनके, क्या क्या गलत, किसी ने गलत नहीं किया, वो भाव कर्म हुआ ही नहीं, तो नए कर्म बंधे ही नहीं, दुख हुआ ही नहीं। विचार करो कितनी सही विधि है और एकदम लॉजिकल है क्या नहीं? मैं तो जितना जिन शासन को प्राप्त किया सब लॉजिकल प्राप्त किया, इसलिए कभी रिवर्स गियर का प्रश्न ही नहीं उठता, कभी नहीं, क्योंकि हम पूरी चीज़ों को पूरे डेप्थ तक और अच्छी गहराई से समझ पा रहे कि ये बहुत सही है, इससे अनमोल कोई चीज़ ही नहीं सकती दुनिया में। ऋषभ जी का स्टेटस पढ़ा था मैंने उस महापुर वालों का, उन्होंने बोले थे कि अनमोल तत्वों को मोल देकर नहीं सिखाया जा सकता। ये तत्व अनमोल है, इसकी मोल कौन करेगा बताओ? ये मोल नहीं किया जा सकता। ये इन शब्दों का, इन तत्वों का, इससे हमारे जीवन में कितना सुधार आया, इसकी तो हम ही गिनती कर सकते। तो कहना क्या है, जिधर उधर नो कर्म देखते हैं हम। अब ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट बात, इंपॉर्टेंट एकदम गजब की बात, लेकिन ये जितना अभी तक का सुना होगा उसके ऊपर आंसर है। हमने दर्शन करने को बुलाया आपको, किसके? बताओ भैया, कितनी गड़बड़ है, सोचो गड़बड़ क्या है, गड़बड़ क्या है बताओ। किसके दर्शन करते हैं अपन? हाँ बोलो बोलो, हाँ बोलो, किसके दर्शन करते हैं? हाँ, किसके दर्शन कर रहे भैया अपन? किसके बोलो? नो कर्मों के दर्शन करते हैं। एक वितरागी जीव के नो कर्म जो हुए ना, उसके दर्शन कर रहे हैं हम। सोचो, क्योंकि सब तरफ नो कर्म देखने की आदत है, तो यहाँ पर भी आके नो कर्म ही देखता है। सही है कि नहीं? इसीलिए हमारे अंदर कोई सुधार होता नहीं। इसीलिए हम वैसे कि वैसे इतने सालों से दर्शन करने पर भी देखो, और अगर आज अभी सुन लोगे, समझ लोगे, तो कल से नो कर्म के दर्शन करना बंद करोगे, तब आत्मा तक पहुंचोगे। तो फिर तुम्हारा उधर आत्मा देखा तो इधर आत्मा दिख गया, खत्म हो गया, पार हो गए फिर तुम संसार से। इतनी विधि सामने आपके, अब करो। कौन ने, अब बताओ कौन अड़ रहा है? अब तुम्हारे को कोई अड़ रहा नहीं, खुद ही अड़ रहे हो। खुद के मुक्ति में खुद ही अड़ रहे हो, खुद के सुख के मार्ग में खुद ही अड़ रहे हो। क्यों? कौन सा अड़ंगा डाल रहे हो तुम, और क्यों अपना अभाग्य लिख रहे हो खुद ही? जागो, अब हम कल से ऐसे दर्शन करेंगे, मैं भी आपसे करूँगा, आप भी ऐसे करेंगे। कैसे बताओ? कि ये नो कर्म है। नो कर्म के पीछे एक जीव द्रव्य है। जिस जीव द्रव्य ने भाव कर्म नाश कर दिए, उससे घातिया कर्म नाश हुए, और घातिया कर्म नाश करने पर जिनके नो कर्म ऐसे हुए हैं, मैं उस जीव द्रव्य के दर्शन करने को आया हूँ। समझा क्या कहा? शॉर्ट में कहा मैं, फिर से जो जिस जीव द्रव्य ने भाव कर्म का नाश करके घातिया कर्म नाश कर दिए हैं, उसके नो कर्म ऐसे हुए हैं, उस जीव द्रव्य के दर्शन के लिए आया हूं मैं। नहीं समझा? 2 बार रिपीट किया। लिखा क्या नहीं लिखा? समझे? तो हमने अभी भी नो कर्म के दर्शन नहीं करने चाहिए। तो बताओ, हमने दर्शन को किसके बुलाया था? आपको बताएगा? तो बता ना, वही तरह हम दर्शन के लिए किसको बुलाया था, किसके दर्शन को बुलाया था? बता। जिस जीव द्रव्य ने भाव कर्म का नाश करने पर जो अनंत चतुष्टय प्रकट किया, उस तत्व का नाम है मोक्ष तत्व। उस मोक्ष तत्व के दर्शन करने को बुलाया था, अनंत चतुष्टय को। जिस जीव ने भाव कर्म नष्ट करके अनंत चतुष्टय प्रकट कर लिया, समझे कि नहीं? उस जीव भाव कौन से भाव है ना, स्वभाव।
अभी इस उत्तर पे आता हूँ मैं, आपके उत्तर पर ही। वो बोलना तो मुझे आज कंटेंट में ही है, वो बता रहा हूँ। तो क्या कह रहे हैं, उसके दर्शन के लिए बुलाए थे, इस जीव द्रव्य के जिसने अनंत चतुष्टय रूप मोक्ष तत्व प्रकट कर लिया, भाव कर्मों को नाश करके बताया जिस जीव ने, समझे कि नहीं, उसके दर्शन है ना, किसके तत्व, मोक्ष तत्व के दर्शन करने को बुलाया था। अब दूसरा जो भैया एंगल बोले वो एंगल से बताता हूँ। बताओ धर्म अर्थात क्या, कितने धर्म है दुनिया में? दुनिया में धर्म कितने, पहले ये बताओ। ऐसे किसी बातें कह रहे हो? दुनिया में कितने धर्म है? दो धर्म नहीं होते दुनिया में, धर्म की कल्पनाएं बहुत सारी है, धर्म तो एक ही है। बताओ मनुष्य का धर्म कौन सा है? आप समझो ध्यान से। अब हम मनुष्य पर आ गए, बाकी छोड़ दो, देवों को, अनार्कियों को, तिरंचों को छोड़ दो, मनुष्य के धर्म कौन से है? अब मनुष्य खुद को मनुष्य मानकर वापस असंख्यात धर्म क्रिएट कर लिए उन्होंने, हजारों लाखों धर्म क्रिएट हो गए, क्यों? खुद को मनुष्य मानकर। और मनुष्य नाम की कोई वस्तु ही नहीं है, वस्तु तो जीव नाम की है, और उसके 9 कर्म में मनुष्य आया है ध्यान में। तो जीव का धर्म क्या है बोलो? ज्ञान दर्शन, जानना देखना, बराबर है, यही धर्म है ना। तो ये अनादि से यही धर्म है कि नहीं? अनंत काल तक यही धर्म रहेगा कि नहीं? कितने धर्म होते हैं? एक ही है, ज्ञान दर्शन चेतना, है ना, उपयोग, एक ही धर्म है, स्वभाव, वस्तु का स्वभाव धर्म है, बराबर है। तो हमने दर्शन करने को किसको बुलाए थे बताओ? ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट। किसको किसके दर्शन करने को आए थे बताओ? जीव द्रव्य में जो धर्म उत्पन्न हुआ है उस धर्म के दर्शन करने को आए थे, समझे क्या? और एक लॉजिक दिया मैंने आपको, क्या बोला समझे क्या भैया? हम धर्म के दर्शन करने को आए। तो जब धर्म के दर्शन करने को आता है तो भगवान जी की प्रतिमा को भी धर्म बोल दिया जाता, मंदिर में आने को भी धर्म बोल दिया जाता, समझे कि नहीं? धर्म है क्या वो? सोचो, ये सब कल्पना वाले हैं, कौन से? कि प्रक्षाल करना, पूजन करना, प्रदक्षिणा लेना, तीर्थ यात्रा करना, है ना, ये सब धर्म कहे जाते हैं। धर्म तो वस्तु का स्वभाव है, ये जीव जो वस्तु के स्वभाव रूप परिणमता है, हम उनके दर्शन करने को आए हैं, ताकि मैं भी, क्योंकि वो धर्म रूप परिणमता है, उनको देखकर मैं भी धर्म रूप परिणमन करूं, इसके लिए मैं आया हूं। क्या समझे? सही है कि नहीं? नहीं समझे? समझे क्या क्या बोला मैं? सच बोलो, समझे ना? हमें पता ही नहीं कि मैं धर्म के दर्शन करने को आया हूँ। धर्म करना कौन चाह रहा है यहाँ पर बताओ? कौन धर्म करना चाह रहा है? पैसा आता रहे, अनुकूलता बनी रहे, प्रसिद्धि प्रशंसा चलती रहे, भाड़ में जब बाकी दुनिया, समझे कि नहीं? बुरा मत लगने देना। मतलब धर्म रूप होना कौन चाहता है? ज्ञान दर्शन चेतना रूप, शुद्ध चेतना रूप कौन परिणमना चाहता है? तो हम धर्म, देखो वो बोल रहा हूँ ना, हम जीव द्रव्य के दर्शन किए, ना हम मोक्ष तत्व के दर्शन किए, ना मैंने धर्म के दर्शन किए मंदिर जी में आकर भी, जबकि मुझे जीव द्रव्य के, मोक्ष तत्व के और धर्म के दर्शन करने थे। और भावना भी क्या भानी थी कि मैं भी ऐसा जीव द्रव्य बनूं जिसके पास मोक्ष तत्व हो और जो धर्म रूप परिणमता हो, है या नहीं? यही था ना उद्देश्य। क्या था हमारा मंदिर जी में बुलाने का, या दर्शन कराने का उद्देश्य क्या था? यही तो उद्देश्य था। बताओ, अब देखो ध्यान से सुनना, ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? अब मैं आगे जा बढ़ सकता हूँ, अगर आप एक स्पष्टता से समझे होंगे तो। अब मुझे बताओ, फिर तुम कुदेव को गुरु क्यों नहीं चलते? गुरु कुदेव को धर्म क्यों नहीं चलते? हम कुदेव तक आ जाते पहले तो, कुदेव क्यों नहीं चलते बताओ? क्यों नहीं चलते? अब यही तो बताओ जो हम बता रहे हैं अभी, इसी पे आधार पर है। अब तुम कुदेव के दर्शन को जाओगे तो तुम आत्मा तक तो पहुँचते ही नहीं, क्योंकि 9 कर्म को ही सजाया गया है वहाँ पर, है नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? वहाँ पर जाके तुम 9 कर्मों को ही देखते हो इनके, कि राम जी है या ये है या वो है या वो है, क्या है या नहीं? 9 कर्म के दर्शन होते हैं वहाँ पर। मतलब क्या होता है बताओ? मैं शरीर हूँ ऐसी उल्टी मान्यता पुष्ट होती है या नहीं? मैं 9 कर्म हूँ ये मान्यता पुष्ट होती है, क्योंकि जिसके दर्शन कर रहे हो वो भी खुद को 9 कर्म मानते, तो मैं भी मेरे खुद को 9 कर्म मानता हूँ। तो मेरी जो अनादि की मिथ्या भ्रांति थी वो तो टूटती ही नहीं। और वे जो लोग हैं जिनके हम दर्शन करने को गए हैं, वे
मोक्ष तत्व के धारक नहीं है, अनंत चतुष्टय के धारक, और ज्ञान दर्शन रूप शुद्ध चेतना रूप परिणाम रे भी नहीं, तो धर्म रूप भी नहीं परिणाम रे और मोक्ष रूप भी नहीं परिणाम रे। इसलिए वहां पर जाकर मुझे आश्रय बंध तत्व की पुष्टि होती है, अधर्म की पुष्टि होती है, इसलिए वहां जाना मना किया है। ये हुआ किसका? साइकोलॉजी के आधार पर, साइकोलॉजी फिलोसॉफी के आधार पर कुदेव को गुरु का त्याग करना। हमने जो त्याग किया है वो परंपरा के आधार पर त्याग किया है। क्या बोला, समझ में आया? हमने सिर्फ परंपरा से बोला नहीं जाना चाहिए तो हम नहीं गए। हमारे पास कोई कारण थोड़ी है, तत्व का आधार थोड़ी है हमारे पास, वस्तु स्वरूप से थोड़ी समझे हम कि क्यों नहीं जाना चाहिए। अगर आप फिलोसॉफी समझ लो तो आप उनके पास क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि वे नो कर्म खुद को मानते हैं। गुरु के केस में भी आ जाओ, क्यों नहीं जाने का? खुद को नो कर्म मानते, मुझे भी नो कर्म देखते हैं वो, वे स्वयं नो कर्म मानकर भाव कर्म कर रहे हैं, मुझे भी उनको देख देख कर मेरे भाव कर्म बढ़ते हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? वो भाव कर्म सहित जीव है, उनके दर्शन से मेरे भाव कर्म बढ़ेंगे कि घटेंगे? भाव कर्म रहित रहते तो हम दर्शन को जाते तो हमारे भाव कर्म नष्ट होते। क्या समझे? गुरु कुदेव परिभाषा भी आ गई पूरी, और वो भी कौन से आधार पर? फिलोसॉफी के आधार पर, तत्व ज्ञान के आधार पर, वस्तु स्वरूप के आधार पर हम दे रहे हैं आपको। सिर्फ हम बोल दी कि जैन है, जिनवानी पढ़ते थे हमको गुरु कुदेव के पास जाएंगे नहीं, ये तो तुम परंपरा से कर रहे, संप्रदाय से कर रहे, फिलोसॉफी के आधार पर नहीं करे, वस्तु स्वरूप के आधार पर नहीं करे। समझे कि नहीं समझे क्या बोल रहे हैं हम? क्यों नहीं जा रहे हम वहाँ पे? क्योंकि वो स्वयं को नो कर्म मानते हैं, वो गुरु कुदेव हो, एक धर्म के लोग हो, स्वयं को नो कर्म मानते हैं, वे आश्रय बंधों को अच्छा मानते हैं, वे अधर्म रूप परिणम रहे हैं, आश्रय बंध तत्व रूप परिणम रहे हैं, वो भाव कर्म रूप परिणम रहे हैं। उधर जाके मेरे भाव कर्म बढ़ते हैं, आश्रय बंध तत्व बढ़ते हैं, अधर्म बढ़ता है, इसलिए मैं वहां नहीं जाता हूं। क्लियर हुआ? स्पष्ट हो रहा है? अभी तो सच्चे देव शास्त्र गुरु के पास आने पर ये स्वयं को नो कर्म नहीं मानते, तो फिर मैं भी मेरा खुद को नो कर्म नहीं मानता। ये आश्रय बंधों को दुख रूप मानकर इन्होंने संवर निजरा प्रकट कर ली, मोक्ष तत्व प्रकट कर लिया। ये भाव कर्म का अभाव करने वाले लोग हैं, इनके पास जाकर मैं भी मेरे भाव कर्म नष्ट कर सकता हूँ, है ना? इनके प्रेरणा लेकर, इनसे सीख कर, तो इसमें मेरा कल्याण है, इसलिए मैं सच्चे देव शास्त्र गुरु के पास जाता हूँ। ये हो गया तत्व ज्ञान के आधार पर, लॉजिक के आधार पर, क्यों नहीं जाना, क्यों जाना, किधर जाना, किधर नहीं जाना। क्लियर हुआ? लोग कर्म मानकर पर यहाँ दर्शन करते हैं और वहाँ भी करते, तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा? कोई डिफरेंस नहीं है कोई भी डिफरेंस नहीं है। सही बताओ, सही बोल रहा कि नहीं मैं? अगर नो कर्म मान कर यहाँ दर्शन कर रहे हो, नो कर्म मान के कोई फर्क नहीं पड़ा फिर तो। इसे तो बोलते हैं मुँह भी आंधे, ये भी आंधे। अभी तक के दर्शन पूरे वेस्ट हो गए। बोलो क्या बोल रहे हो? अभी तक की मेरे दर्शन वेस्ट हो गए क्या? हाँ, कोई मुझे डाउट भी नहीं इस बारे में। किसके दर्शन करे हमने, बता? नो कर्म के दर्शन करे हमने तो आज तक। बस भगवान जी भगवान करते कहता है ज्ञान और सुख रूप वस्तु, तो ज्ञान और सुख रूप तो शरीर है ही नहीं, वो तो आत्मा थी, वो आत्मा के दर्शन नहीं हुए, नो कर्म के दर्शन हुए, तो भगवान जी के दर्शन हुए कहाँ? हम तो ये कह रहे हैं जिसको आत्मा के दर्शन होते उसी को भगवान जी के दर्शन होते, बाकी किसी को दर्शन हुए नहीं आज तक। भगवान जी की सिद्ध की हमने 5-6 दिन पहले। नौकर में भी तो बहुत डिफरेंस है ना, यहाँ पे बहुत मतलब वितरागता तो झलकती है, वहाँ थोड़ी झलकती है, तो डिफरेंस। तो फिर डिफरेंस बोलो ना आप, उनके दर्शन में और इनके दर्शन में डिफरेंस है ना। यहाँ डिफरेंस कब माना जाएगा? जब तू इनके नो कर्म में डिफरेंस होने पर, कोई बाहर झलकता है ना। जो नो कर्म का डिफरेंस देखा ना तूने, समझे कि नहीं? जैसे देखो वहाँ पर नो कर्म में अलग है, यहाँ के नो कर्म अलग है। ये नो कर्म से अगर तू अंदर की जीव तक पहुंचा है, तत्व तक पहुंचा है, तो हमारे को पता है, तभी तो बोल रहे हैं हम डिफरेंस है दर्शन में। तब ही जब आत्मा तक